हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्डिंग्स रोमन नॉवल के बारे में। और ये जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो ये वीडियो जो है ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, स्लेट एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर या फिर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग किन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज बिल्डिंग्स रोमन नॉवल, what is the origin of Bildings Roman novel, what are the important characteristics of Bildings Roman novel, and what are the stages of Bildings Roman novel, and what are the examples of this type of novel, that is Bildings Roman novel। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं what is बिल्डिंग्स रोमन नॉवल। और ये बिल्डिंग्स रोमन नॉवल क्या है, क्या वर्ड का ये क्या है भाई, ये बिल्डिंग्स रोमन, और ये क्या कोई इंग्लिश वर्ड है या किसी और फॉरेन लैंग्वेज से ये वर्ड आया है, जरा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले जो ये बिल्डिंग्स रोमन का जो वर्ड है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर एक जो वर्ड है ये बिल्डिंग्स रोमन जो है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ग्रोथ। और ग्रोथ भी किसकी? प्रोटैगनिस्ट की। तो वो मेन हीरो जो कि आपके नॉवल के अंदर, फिक्शन नॉवल के अंदर मेन कैरेक्टर होता है, उसकी ग्रोथ की, उसकी पर्सनल ग्रोथ की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसके अंदर द ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट माइंड, स्पिरिट एंड द कैरेक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो प्रोटैगनिस्ट का जो माइंड है, इसकी स्पिरिट है या फिर उसका जो कैरेक्टर है, किस तरह से आपका जो नॉवल है उसमें बचपन से लेकर अपनी एडल्टहुड तक किस तरह से वो ग्रोथ उसका होता है प्रोटैगनिस्ट का, उसको जो है इस तरह के नॉवेल्स के अंदर शो किया जाता है। और इसी से प्रोटैगनिस्ट के ग्रोथ से ही जो है इसका नाम जो है बिल्डिंग्स रोमन नॉवल पड़ा है। और यहाँ पर हम लोग जो है जब इसकी स्टार्टिंग जो करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसको बहुत ही यंग एज में शो किया जाता है, यानी कुल मिलाकर वो जो है इमेच्योर होता है। और उसकी एक जर्नी जो है, यानी उसकी जो लाइफ है चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक जो है उसको शो किया जाता है, यानी कुल मिलाकर उसको इमेच्योरिटी से मैच्योर होने तक की जो पूरी जर्नी है वो जो है यहाँ पर दिखाई जाती है। सो इट शो अ यंग प्रोटैगनिस्ट जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इन अवर फिक्शनल नॉवल। और यहाँ पर उसको इमेच्योर से मैच्योरिटी तक की जो पूरी जर्नी है उसको देखने को मिलता है। साथ में एक तरह से इस तरह का जो नॉवल का जो मेन फोकस होता है, किस तरह से मिसफॉर्च्यून हुआ है कैरेक्टर के साथ बचपन से लेकर आगे तक की लाइफ में, तो वो भी जो है उसका मेन फोकस रहता है। यानी अगर उसके साथ कोई बचपन से कुछ ऐसी बात है जो कि जो सही नहीं हो रही है, किस तरह से उस जर्नी को वो जो है उसको अपने फॉर्च्यून में कन्वर्ट करता है, ये देखने को मिलता है। सो द मेन फोकस ऑन द ट्रायल्स एंड द मिसफॉर्च्यून दैट अफेक्ट द कैरेक्टर्स ग्रोथ, दैट इज अवर मेन प्रोटैगनिस्ट ग्रोथ इन द नॉवल। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है बिल्डिंग्स रोमन नॉवल के अंदर। अब बात आती है कि ये जो बिल्डिंग्स रोमन नॉवल का जो ओरिजिन है, व्हाट इज द मेन ओरिजिन ऑफ द बिल्डिंग्स रोमन नॉवल, तो ये हम लोग देखते हैं। तो जो इसका ओरिजिन होता है, सबसे पहला जो बिल्डिंग्स रोमन नॉवल लिखा था वो लिखा था जॉन वुल्फगैंग गोथे ने, जो कि 1795 में 96 में लिखा था। उनका जो नॉवल का नाम था वो था विलहेल्म मेस्टर अप्रेंटिसशिप। तो ये जो नॉवल का नाम है विलहेल्म मेस्टर अप्रेंटिसशिप, और ये जो है जॉन वुल्फगैंग गोथे ने लिखा था, जो कि पहला बिल्डिंग्स रोमन नॉवल माना जाता है। और ये नॉवल जो पब्लिश हुआ था 1795 से 96 के बीच में पब्लिश हुआ था। तो इसके अंदर एक ऐसे आदमी की लाइफ बताई गई है जो कि बहुत डल था, बहुत बोरिंग था, बहुत ही एक तरह से डल लाइफ जी रहा था, जो कि एक बिजनेसमैन था। और किस तरीके से वो जो है उसकी लाइफ में उसने
सेल्फ रियलाइजेशन मिला उसे और किस तरह से वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हुई, तो ये जो है इसमें देखने को मिलेगा हमें। तो अ मैन हु लिव्स अ वेरी डल एंड बोरिंग लाइफ एज अ बिजनेसमैन एंड आफ्टर by the self-realization he embarks on a journey of to find the happiness in his life. Then ये जो नॉवल है लिखा तो 1795-96 में गया था, बट धीरे धीरे इस नॉवल ने ब्रिटेन के अंदर पॉपुलैरिटी गेन कर ली इन 1825। ओके, तो यानी अपने लिखने के भी करीबन 30 साल के बाद, करीबन 28 से 30 साल के बाद जो है, तब उसके बाद जो है इस नॉवल को पॉपुलैरिटी मिली। सो दिस नॉवल ग्रू इन पॉपुलैरिटी इन ब्रिटेन आफ्टर इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो ये जो नॉवल है ये किसी और लैंग्वेज में लिखा गया था और उसको जो है ट्रांसलेट करके जब इंग्लिश में लिखा गया तब इस नॉवल ने इसको पॉपुलैरिटी मिली और तब जो है ये नॉवल जो है बहुत फेमस हुआ। देन इसके बाद जो है जो एक टर्म जो है बिल्डिंग्स रोमन जो है इसे सबसे पहले जो कॉइन किया था बाय द फिलोजिस्ट कार्ल मॉर्गेस्टन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्पेट में काम करते थे और इन्होंने इसे 1819 में इस पर्टिकुलर बिल्डिंग्स रोमन नॉवल की जो टर्म को एक तरह से कॉइन किया था, यानी वो जो टर्म सबसे पहले यूज़ किया था बाय द कार्ल मॉर्गेस्टन ने, और ये वो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्पेट में काम करते थे। और इसी तरह से ये जो टर्म है ये मैंने जैसे बताया जर्मन वर्ड से आई है। तो जर्मन वर्ड जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो जर्मन वर्ड में जो मीनिंग है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जो है एक वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है एजुकेशन और रोमन का मतलब होता है नॉवल। ओके, तो जो ये टर्म है यानी एक ऐसा नॉवल जिससे हमें एजुकेशन मिले। द टर्म्स कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड्स बिल्डिंग जिसका मीनिंग होता है एजुकेशन और रोमन जिसका मीनिंग होता है नॉवल। तो ये जो टर्म है वहाँ से निकल कर आया है, इसका मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं कि जो बिल्डिंग्स रोमन नॉवल का जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है, जरा ये भी देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिल्डिंग्स रोमन नॉवल। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है इसका कि जो मेन प्रोटोगनिस्ट होता है हमारा, वो इस पूरे जो कि स्टार्टिंग में उसकी लाइफ को बताया जाता है, जर्नी को बताया जाता है, तो स्टार्टिंग में बहुत इमेच्योर होता है, इनएक्सपीरियंस होता है जब यहाँ पर नॉवल इसका बिगिनिंग होता है। सो सर्च फॉर मीनिंग बाय द प्रोटोगनिस्ट हु इज़ वेरी इमेच्योर एंड इनएक्सपीरियंस एट द बिगिनिंग ऑफ द नैरेटिव। तो जब ये जिस नॉवल में जिस कैरेक्टर को शो किया जाता है तो बिगिनिंग में वो बहुत ही इमेच्योर इनएक्सपीरियंस होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द नैरेटिव। तो धीरे धीरे उसकी लाइफ को इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ लेके जाया जाता है। सो द मेन, तो कुछ ऐसी उसकी लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं, तो वो जो मेन प्रोटोगनिस्ट है उसकी जर्नी मैच्योरिटी की तरफ आती है। तो वो जो इवेंट्स हैं उसकी लाइफ में जो मेन कैरेक्टर के साथ होते हैं, तो धीरे धीरे वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है और उन मेन कैरेक्टर और मेन इवेंट्स को जो है इन नॉवेल्स में देखने को मिलता है। सो जो ये जर्नी होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, वो बहुत ही इजी नहीं होती है, बहुत टफ होती है, डिफ़िकल्ट होती है, और धीरे धीरे जो इवेंट उसकी लाइफ में आते हैं वो उसको बहुत टफ बनाते हैं और टफनेस से वो जो है मेन कैरेक्टर जो है मैच्योरिटी की तरफ आता है। सो द प्रोटोगनिस्ट फाइंड हिज प्लेस इन द सोसाइटी बाय एक्सेप्टिंग इट्स वैल्यू एंड रूल्स इन द एंड। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोटोगनिस्ट है वो कहीं ना कहीं बिगिनिंग में सोसाइटी से बड़ा अलग तलग दिखता है। तो वो जो है सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती है ना उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या फिर उस प्रोटोगनिस्ट की वैल्यूज़ को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। पर धीरे धीरे जिस तरह से वो मैच्योर होता है तो वो समझ में आ जाता है उसको कि उसे लाइफ में अगर सोसाइटी में रहना है, समाज में रहना है, तो उसकी वैल्यूज़ को, रूल्स रेगुलेशंस को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ही कांट लिव हिज लाइफ और हर लाइफ। सो द प्रोटोगनिस्ट फाइंड हिज प्लेस इन द सोसाइटी बाय एक्सेप्टिंग इट्स वैल्यू एंड रूल्स इन द एंड। तो ये जो है उसकी जर्नी में देखने को हमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो कि जिसमें यूजीसी नेट कोर्स, सेट एग्जाम के कोर्स, टीजीटी पीजीटी कोर्स जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस,
असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्सेज, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं जो कि बिल्डिंग्स रोमन नॉवल में हमें देखने को मिलती हैं, यानी जो उसकी एक प्रोटैगनिस्ट की इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी की जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि होती हैं, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले मतलब देखा जाए तो बिल्डिंग्स रोमन नॉवल को जनरली हम लोग जो 4 स्टेज में बांटते हैं, जिसमें पहली स्टेज है लॉस और इमैच्योरिटी की, यानी जब जो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो इमैच्योर होता है बिगिनिंग में। देन नेक्स्ट स्टेज आती है जर्नी की, यानी हम किसकी जर्नी, यानी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की, मेन कैरेक्टर की जर्नी। और यहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और धीरे धीरे उसकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। और लास्ट स्टेज आती है हमारी मैच्योरिटी की। तो ये 4 स्टेज है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसमें लॉस और इमैच्योरिटी फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है जर्नी की, थर्ड स्टेज है कॉन्फ्लिक्ट एंड पर्सनल ग्रोथ की, और फोर्थ स्टेज है हमारी मैच्योरिटी की, हमारे बिल्डिंग्स रोमन नॉवल में जो मेन कैरेक्टर्स के अंदर देखने को मिलता है। अब हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि बिल्डिंग्स रोमन नॉवल को बताते हैं भाई कौन कौन से ऐसे नॉवल हैं या कोई कौन से ऐसे शॉर्ट स्टोरीज हैं बिल्डिंग्स रोमन नॉवल की टाइप्स की, जरा उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो नॉवल है, जो पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, जिसे 1749 में लिखा था बाय हेनरी फील्डिंग ने। देन इसके बाद आता है कैंडिड, जिसे 1759 में लिखा था वॉल्चर ने। देन वुदरिंग हाइट्स, जो कि 1847 में लिखा गया था बाय एमिली ब्रॉन्टे ने। देन नेचका नेज़ोनोवा, जिसे 1849 में लिखा था बाय वेरी फेमस रशियन नॉवलिस्ट बाय फ्योदोर दोस्तोयेवस्की ने। तो फ्योदोर दोस्तोयेवस्की के बहुत सारे नॉवल हैं जिनकी मैं समरी जो है आगे के वीडियोस में मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। देन डेविड कॉपरफील्ड, जिसे 1850 में लिखा था बाय चार्ल्स डिकेंस, अगेन भाई बहुत फेमस इंग्लिश राइटर, इंग्लिश नॉवलिस्ट। देन ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो कि अगेन चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था 1861 के अंदर। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, लिटिल वुमेन, जिसे 1869 में लिखा था एक बहुत फेमस लेडी उस समय की, लुसिया मे एलकॉट ने। जेन जो कि चार्लोट ब्रॉन्टे ने लिखा था। टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली, तो ये एक अगेन बहुत फेमस अमेरिकन नॉवल रहा है। इवन जो हार्पर ली है इनको उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो है अमेरिकन मेडल मिला है इसके लिए, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। देन द कैचर इन द रे बाय J.D. सेलिंगर। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, जिसे जेम्स जॉयस ने लिखा था, जो कि अगेन इंग्लिश बहुत आयरलैंड के जो आयरिश ओरिजिन के थे। और इन्होंने जो है ये नॉवल जो है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, जो कि खुद का इस नॉवल को ऑटोबायोग्राफी माना जाता है उन्हीं की लाइफ के ऊपर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके अलावा आपका अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं और आप व्हाट्सएप पे हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे कोर्सेज में एनरोल के लिए अगर आपको कोई कोर्सेज के लिए पूछना है तो इंक्वायरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।